नमस्कार साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर का नेम है त्रिकोणमिति, जिसमें अक्सर स्टूडेंट को परेशानियां होती है। तो यह चैप्टर हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि आप लोग को जो है रिवीजन में काफ़ी परेशानियां होती है। तो इसलिए हम सोचे यह जो है हम अपने YouTube चैनल अम्बेडकर ऑनलाइन क्लासेस पे डाल देंगे। तो आप लोग जो है जब भी परेशानियां होगी तो यह YouTube चैनल अम्बेडकर ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग खोल करके बार बार वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए हम सबसे पहले 8.4 का सिद्ध करने वाले सवाल को हम देखते हैं। उसके बाद हम फिर आप लोग के डिमांड वाइज हम वीडियो देते रहेंगे। इसलिए आप लोग जो है हर एक वीडियो के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना अपना कमेंट कीजिएगा, जो सर इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, तो हम उस टॉपिक को वीडियो आप लोग को लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए हम आप लोग को आगे ले चलते हैं। तो चलिए, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में भी 8.4 जो सिद्ध करने वाला सवाल है, उसमें अक्सर स्टूडेंट को परेशानियां हो जाती है। तो चलिए हम बिना समय गवाए बोर्ड की ओर देखते हैं और सवाल को लिखते हैं। सवाल नंबर है 5। सवाल नंबर 5 और 5 का रोमन 1। देखिए, सवाल है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। यानी कि दोस्तों यह जो है LHS बराबर RHS प्रूव करने के लिए कहता है। उसके बाद या तो RHS बराबर LHS को प्रूव करना है। तो चलिए हम बिना समय गवाए इसको प्रूव करते हैं। चलिए, हम सबसे पहले इसको हम लेफ्ट साइड कहते हैं, LHS कहते हैं, और इस साइड को RHS कहते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में चलिए LHS से RHS को प्रूव करेंगे, या नहीं तो RHS से LHS को प्रूव करेंगे। चलिए तो हम प्रूव करते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए LHS बराबर क्या है आप लोग बताते चलिए। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे होल स्क्वायर छूट गया था। यहाँ मैथमेटिक्स में होल स्क्वायर है, नहीं देखे, सॉरी दोस्तों। तो होल स्क्वायर हम दे दिए। चलिए इसको सबसे पहले साइन कोस में बदलते हैं। चलिए, कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आप लोग व्युत्क्रमानुपाती सूत्र में पढ़े होंगे, जो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे। चलिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। ये दोनों का एलसीएम ले लिए, ठीक है। एलसीएम लिए साइन थीटा, और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा हुआ। ओके दोस्तों, तो चलिए साइन थीटा से साइन थीटा में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब हम इनको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यों दोस्तों? चलिए, आप लोग को हम पिछले क्लास में बताए थे, क्लासरूम में बताए थे, जो a बटे बी के होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे पूरे का स्क्वायर था, तो हम दोनों पर पावर अलग अलग कर दिए, ताकि आप लोगों को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। ओके दोस्तों, तो चलिए इनको हम लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? इसको 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो उसी प्रकार उसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का सेटअप करेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। चलिए अब हम इनको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा को। साइन स्क्वायर थीटा वर्ग संबंध में आप लोगों को बताए थे, जो साइन स्क्वायर। चलिए यहां तक आप लोग समझ गए थे। यहां पे नहीं कुछ है तो 1 का स्क्वायर है, यहां पर कोस स्क्वायर थीटा है। अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके दोस्तों, तो चलिए हम इनको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको सेटअप करते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए 1 माइनस कोस थीटा ऊपर वाला जस का तस ही लिखेंगे, 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब चलिए इसको हम लिख सकते हैं 1
प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ओके दोस्तों, अब चलिए इसमें कटने वाला भी है, आप लोग काटिए मेरे साथ साथ। 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर में भी 1 माइनस कोस थीटा, दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां तक दिक्कत नहीं ना दोस्तों। ओके, चलिए हम अगला लाइन को बताते हैं, आप लोग बने रहिए। चलिए क्या बच गया, यहां पे बच गया, यहां जगह नहीं रहने के कारण हम यहां बताते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पे बच गया 1 माइनस कोस थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। देखिए यहां पे 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, यहां भी RHS में भी है 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, यही प्रूव करना था हमें। तो चलिए दोस्तों, ये ऑलरेडी आ चुका है, तो इनको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस प्रकार से आप लोग बिहार बोर्ड 10th की एग्जाम में बना दीजिएगा, तो आप लोगों को 5 नंबर फिक्स है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से हम बनाए हैं उस प्रकार से अगर आप लोग बना दीजिएगा तो आप लोग को बिहार बोर्ड में कहीं ना कहीं 5 नंबर से कम नहीं मिलने वाला है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे, तो इनको हम अब मिटाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम मिटाते हैं इनको और इससे नेक्स्ट वाला सवाल बताने की कष्ट करते हैं। ठीक है, मिटाने वाला किधर है जी, चलिए इनको मिटा देते हैं। अब इससे नेक्स्ट वाला सवाल बताने की कोशिश करते हैं। आप लोग बने रहिए, आप लोग को बताते चलते हैं। यह जो है त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.4 का 5 का रोमन 1 था। ठीक है, अब 5 में रोमन 2 है, इसी प्रकार रोमन 10 तक है जो कि सिद्ध करने वाला सवाल है। ठीक है, तो इसको हम बताने की प्रयास करते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को हर एक पॉइंट समझ में आए और आप लोग एग्जाम में बेहतर से बेहतर बना करके आइएगा, ताकि आप लोग को बेहतरीन रिजल्ट हो। तो चलिए हम यहाँ पे रोमन 2 बताते हैं। रोमन 2 में है दोस्तों, कोस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कोस ए बराबर 2 सेक ए प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए सवाल को हम छापते हैं। कोस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कोस ए बराबर 2 सेक ए हमें प्रूव करना है। देखिए अब हम मैथ को साइड में रख देते हैं। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। कोस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कोस ए बराबर 2 सेक ए हमें प्रूव करना है, यानी कि LHS से RHS को प्रूव करना है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम फिर उसी प्रकार जिस प्रकार हम रोमन 1 को प्रूव किए थे उसी प्रकार हम प्रूव करते हैं। चलिए, तो LHS में कितना दिया हुआ है, कोस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कोस ए दिया हुआ है। चलिए हम अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको हम सबसे पहले, ये प्लस में है तो एलसीएम ले लेंगे। 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए का एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, अब चलिए इसमें हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, कोस ए बचेगा। कोस ए बचेगा तो कोस ए इंटू कोस ए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके दोस्तों,
यहां तक परेशानी नहीं ना दोस्तों। चलिए अब हम ये कोस से इसमें डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कोस कोस कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। उसी प्रकार इसको 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए करते तो 1 प्लस साइन का क्या हो जाता, होल स्क्वायर हो जाता। इसलिए हम इसको 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर लिख दिए। ओके दोस्तों, तो चलिए अगला स्टेप बताते हैं। चलिए यहाँ पे कोस स्क्वायर 10 का 10 रह जाएगा, फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो उसी प्रकार ये इस पर सेटअप होगा। तो चलिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, फिर साइन ए स्क्वायर यानी कि b के स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। चलिए अब देखिए इसको और इसको एक जगह लाते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फिर इसको लिखते हैं 1, फिर इसको लिखते हैं प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। देखिए हम इसमें कुछ नहीं किए हैं, जो यहां पे लिखा था हम यहां पर ले आए ताकि फॉर्मूला पे चढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, फिर प्लस 1, ये 1 लिखे हैं 2 साइन ए, बट ये 10 का 10 ही रह जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। देखिए मोबाइल में फिर फोन आ चुका है, फोन को हम काटते हैं। वीडियो चल रहा है ना, चलिए यहां तक हो गया। अब यहां जगह नहीं रहने के कारण हम ऊपर आते हैं, यहां से 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे प्लस 2 साइन ए हो, 2 साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, यहां तक परेशानी नहीं ना दोस्तों। चलिए अब हम इनको यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, या इसमें 2 यहां भी है 2 यहां भी है, तो 2 को हम क्या कर सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बच गया, और फिर यहाँ पे साइन ए बच गया, बट 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब चलिए आपकी नजर में मेरे भाई कटने वाला भी है, 1 प्लस साइन ए नीचे में भी है, 1 प्लस साइन ए ऊपर में भी है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों, यहाँ पे 2 बच गया, बट्टे में कोस ए बच गया। अब देखिए हम इनको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 बटे कोस ए लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों। इसको हम 2 गुना 1 बटे कोस ए लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम व्युत्क्रमानुपाती सूत्र में याद करवाए थे, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसीलिए वहां से कोस थीटा इंटू सेक थीटा, यहां पर समझिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसीलिए अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कोस थीटा। यहां पर देखिए इनको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोस ए के बदले हम क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। यहां 1 बटे कोस ए के बदले 2 सेक ए लिख सकते हैं। यही हमें प्रूव करना था। चलिए ये हमें आ गया, 2 सेक ए हमें प्रूव करना था, 2 सेक ए यहां पे आ गया। तो चलिए हम लिखेंगे, अतः
LHS बराबर RHS प्रूव्ड। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आप लोग को कहीं परेशानी हुआ हो तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए सर इस स्टेप में नहीं समझ में आया, तो हम उस स्टेप को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों। काटो वीडियो।